तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग। हम बस अभी सुबह सो के उठे थे, मम्मी चली गई है, सृष्टि भी अभी सुबह सो के उठ गई है। जब भी कैमरा उठा के मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ खुश हो जाती है है ना, बोल। हाँ, देखियो भाई ये कैसे सोई पड़ी थी। देखो कैसे मस्त सो रहे, धूप में सो रहे हैं, धूप में। हाँ, मम्मी काम कर रही है। हे! एक तो ये सो रहा है बिल्लू। हाँ देख कैसे सो रहा है। देखो कैसे पूरी तो दोनों सो रहे। डुगू की टू वहाँ सो रही है, डोरा यहाँ सो रही है। इसको ए उठ जाओ। सुन लो उसको। ओए ओए होए। चलो देखेंगे सिल्की क्या कर रही है ना। कितनी प्यारी धूप हो रही, कितनी अच्छी। यहाँ पे कहाँ है सिल्की। ढूंढो। और ये देख, वो रही, देख कहाँ सो रही है, देख। ये देखो देखो। सिल्की उठ गया। अच्छा यहाँ सो रहा था। देखो कैसे सो रही है। हाँ सिल्की, देख कैसे सो गई। देखो गमले में सो रही है, गमले के अंदर। चले आप, चले नीचे। लो ले लो, जाओ। लो कपड़े डाल जाओ। ओए हाँ देखो, सारा क्या खाया था इसने, क्या बोलते हैं उसको। बोलते हैं उसको बालू, क्या करके इसको क्या बोलते हैं। हाँ बुढ़िया के बाल। बुढ़िया के बाल देखो इसने मुंह पे लगा रखे सारे, देखो। हैं, पूरा मुंह गंदा कर लिया इसने। हाँ रुक जा। हाँ रुक जा। चलो टाटा बाय बाय। अच्छा तू तैयार हो जा, मैं आ रहा अभी थोड़ी देर में। आ जा आ जा आ जा, आ जा। फिर से बोला। देखो भाभी भगा रही है मेरे को, बोल लिया चलो भाग यहाँ से। भागो यहाँ से, देख तू भगा रही है। मम्मी भगा रही है, बता। बोल ले अब। हप 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 कर लूंगी ऐसे, हप। बोल ले चाचू को भगाया तो बोल रहे हप कर लूंगी। ऐसे बोल। चलो टाटा। चलो यार पहले अब देख के आते मम्मी को खाना। पहले मम्मी को खाना दे के आते तो उसके बाद चल। मतलब जाना दुकान पे ही है। अपनी बसंती को लेके। ये रही अपनी बसंती, जो कि मेरे पास बहुत पहले से है। मेरे को जब टाइम लगेगा ना सर, तो मेरे को कोई दूसरी गाड़ी भी आ गई, तब भी मैं इसको नहीं बेचने वाला। घर में जबकि बात चल रही थी, बोल रहे थे कि ये वाली गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, ये कर लेते थे। पर मेरे मन में इच्छा नहीं है। पर ये क्या करें, घर वालों की बातों के आगे झुकना पड़ जाता है। बट मैं नहीं बेचना चाहता यार, बिल्कुल भी। हाँ, वैसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना स्कूटी पे ड्राइव करते हुए, और हाथ में गिम्बल ले गए, जब मेरे हाथ में गिम्बल होता है, तो बहुत से लोग देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये ऐसे करके वीडियो बना रहा है ऐसे। तो बहुत से लोग के मन में कुछ ना कुछ तो चलता होगा। बट पता नहीं मुझे उससे क्या लेना देना। पहले मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि मैं बहुत ज्यादा चल रहा। पहले मेरे पास रिसोर्स नहीं है, 360 कैमरा नहीं है ना कुछ है। बट फिर भी अब मैं जो है ना गिम्बल से ही स्टार्ट कर दिया है बाहर निकलना। ये देखो, तुम्हें परछाई में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन ये है कि मैं गिम्बल लेके सिर्फ ये देखो एक हाथ से चला रहा हूँ। बट निकलता सिर्फ लोकल में ही हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो भाई चालान वगैरह कट जाते हैं। लेकिन अगर मेन हाईवे पे चलता हूँ तो बहुत ज्यादा इसको लेके नहीं चल सकता। इसलिए मैं इसको कभी लेके नहीं निकलता हूँ, अगर मेरे को कहीं दूर जाना है तो। और अगर जब दुकान जाना होता है तभी मैं इसको उठाता हूँ, दुकान से आसपास इतना इस एरिया तक। जय गौ माता। मैं काम कर करके दे रहा है, स्कूल के बाद जाने के बाद गड्ढे बहुत है यार यहाँ के रास्ते ना अभी तक। साला नगर निगम वाले ऐसे ही है भाई। सच बोलूं, सारे मंत्री, नगर निगम वाले सारे तो नहीं बोलूंगा, पर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ऊपर से दिखाने के लिए सारे काम करवा देते हैं, पर जो चीज होती है ना साल भर में वो करवाते भी ऐसे ही काम है कि वो सिर्फ एक साल के अंदर वापसी वैसे हो जाए, और फिर उनको दोबारा से पेमेंट मिले कि हाँ जी इस चीज को ठीक कराओ। अब ये काम होते तभी है जब इलेक्शन आ जाते हैं, और एक ही रोड को 4 बार बनवाएंगे वो लोग। अब जैसे बड़ी बड़ी रोडें हैं, NH 58 वगैरह ऐसी ऐसी है, यहाँ तो लोकल गाड़ियां चल रही है, वहां तो भाई डंपर चलते हैं, डंपर बड़े से बड़ा ट्रक चलता है। ठीक है, वहां भी बारिश होती है, सारी चीजें होती है, सेम वही हाल है जो यहाँ होता है और वहां होता है। लेकिन फिर भी NH 58 सारे मेन हाईवेज पे जरा भी आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि वहां तो साले टोल टैक्स ले लेते ना, यहाँ का थोड़ी टोल टैक्स जा रहा है। यहाँ तो लोग बस लाया, थोड़ा लगाया, थोड़ा बचाया, इन सब में खा जाते हैं नगर निगम वाले, प्रधान वाले। मैं गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट काम पूरा, गवर्नमेंट जो है ना तुमको अमाउंट पूरा देती है काम करने के लिए, सारी चीजों के लिए। जो होता है ना वो डिपार्टमेंट वाले खा जाते हैं, नगर निगम वाले हो गए तुम्हारे, स्टेट लेवल वाले हो गए। और उस आधे से कम में लेबर की सब चीजें होती है। और फिर उसके बाद जो जो उसमें कंटेंट यूज होता है उसमें चीजों में पैसा लग जाता है। बचता क्या है हाथ में? वही उतना बचता है जितना नगर निगम वाला खा जाए। अब वो भी हमेशा 10% यूज करता है भाई। अपने इंडिया की सबसे बड़ी यही बात है कि प्रगति के अंदर 10% यूज होता है, बाकी खा जाते हैं। बोला जाता है यार कि, सच बोल तो बोला ये जाता है कि प्रगति तो, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो तुम्हें पूरा अमाउंट दे रही है, पूरे पैसे दे रही है, सारी चीज़ करने के पैसे दे रही है। लेकिन एक्चुअल में होता ये नहीं है। एक्चुअल में पैसा जो है ना जनता के आने तक, पब्लिक के पास आने तक और पब्लिक की प्रगति के लिए जितना पैसा अमाउंट यूज़ किया जाता है वो उसका सिर्फ 10% इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन सच बोल रहा हूँ। सारे नेताओं, जितने भी नेता हैं, जितने भी वो हैं या नगर निगम वाले, उन सबको ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। कुछ होते हैं, क्योंकि चोर होते हैं, वो पक्के चोर होते हैं। अभी जाऊँगा हम ना, अगर मैं शेड्यूल एरिया में, ये तो सिर्फ पब्लिक एरिया, लोकल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जहाँ मैं काम करता हूँ। वहाँ का तुम सिर्फ मेन रोड एरिया जो है ना, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा है, वीआईपी वाला। और ठीक उसके पीछे बैकग्राउंड का तुमको एरिया में दिखा दूंगा ना, तो पता है कैसा है। जात पात के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ की रोडों में पानी भरा हुआ है, नालियाँ कहाँ से कहाँ बह रही है, ठीक है। लोग वहीं साइड में हग रहे हैं, मूत रहे हैं, और भैंचोद किसी का पता नहीं है साले क्या कर रहे हैं। और उसी एरिया में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ कंपनी एरिया में काम करने के लिए बहुत से जितने भी लोग हैं वो आ रखे हैं बाहर से, आउट ऑफ सिटी से। कुछ यूपी के हैं, मैं उत्तराखंड में हूँ। अब उत्तराखंड में जहाँ की कंपनीज़ हैं, ऐसा नहीं है, नोएडा में भी यही हाल है, ठीक है। मैं नोएडा भी गया हूँ, अभी दिल्ली गया था, जहाँ तुमने देखा वहाँ की गलियाँ दिखाई थी, सब कुछ दिखाया था। तो यही है कि सामने दिखाने वाली जो चीज़ है ना, वो चीज़ तुमको क्लैरिटी से मिल जाएगी, बट उसके पीछे के लिए तुम्हें वहाँ पीछे जाना पड़ेगा, तब तुमको पता चलता है कि लोग, और जो ये लोग पैसा कहाँ फूक रहे हैं, क्या इसकी माँ बहन कर रहे हैं। जनता को पैसा नहीं मिल पा रहा पूरा। अब दूसरी बात ये भी है कि हम क्यों ना बोले, बहुत से लोग क्यों नहीं बोलते। अबे तो टैक्स तो हमारा ही कट रहा भाई। अब जनता को आधे से ज़्यादा चीज़ों में यही नहीं पता कि वो जो चीज़ खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ वो जहाँ के दुकान से ले रहे हैं, किराना स्टोर से ले रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उनको इतना तक नहीं पता कि हर चीज़ में एक 10 रुपये की भी कोई चीज़ लोगी ना, 10 रुपये की चीज़ में भी तुम्हारा टैक्स कट रहा भाई, समझ रहे हो। तो तुम्हारे लिए 10 रुपये भी खर्च करना मिनिमम, हाँ तुम्हारे हिसाब से तो 10 रुपये खर्च हुए हैं, पर उसमें टैक्स भी तुम्हारा गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना जीएसटी, कोई आज की दुकान पे शॉप खोल दे बिना जीएसटी, तो खैर अब तो बंद हो गई थी, बट उसके बाद भी ऐसी और भी ऐसे रूल है। अगर गवर्नमेंट 10 रूल बंद करेगी तो उसके अलावा तुमको 10 रूल ओपन कर देगी, ठीक है। देखो यार, मैं सरकार को गलत नहीं बोलूँगा, जो मेन गवर्नमेंट है तुम्हें पता है सब चीज़, वो सब चीज़ पैसा सब कुछ हमारे देश के लिए करती है, हमारे देश के अच्छे के लिए करती है। पर कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि हमारी जेब भर जाए, ना कि किसी का भला हो। क्योंकि आज की डेट में जनता में, अब तुम बोलोगे यहाँ पे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े ये बोल रहा है, लेकिन नहीं। अब अगर तुम एक्चुअल में ये चीज़ देखो, हॉस्पिटल में जाके कोई इलाज पैसे के बिना नहीं होता। वो तो आज की डेट में भला हो मोदी का, किसी चीज़ के लिए हो ना हो, पर सबसे बड़ा थैंक यू जो है ना गवर्नमेंट में, वो मोदी जी को इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो ESI कार्ड वाला निकाला है, ठीक है, उससे लाखों लोगों की, पता नहीं, मैं तो बोलूँगा करोड़ों लोगों की जान बची है, जिनके पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के। उन लोगों ने अपने इलाज के पैसे सरकार से उठाए हैं, उस ESI कार्ड की बदौलत, आयुष्मान कार्ड की बदौलत। सबसे ज़्यादा तो आयुष्मान कार्ड ने बहुत साथ दिया है लोगों का, ठीक है। तो
इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वहाँ से तो भाई अब जो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड और ये सब चीज़ें निकाली थी, सबसे बेस्ट चीज़ें थी वो। लेकिन अब मान लो किसी चीज़ पे अमाउंट लगाना है, कहीं पर काम होना है सरकार के द्वारा, प्रगति के लिए के द्वारा, तो वहाँ लोग पैसा खाया जाता है। अब जहाँ पे सरकार मेन गवर्नमेंट पैसे तुमको डायरेक्टली वो इन्वॉल्व कर रही है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए तुमको पैसों की नहीं, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। जहाँ पे तुम्हारा बड़े से बड़ा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। जो जितने भी लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। और भैया ये शराब भैया बढ़िया। अभी यहाँ पे भैया मिल गया जिससे मैंने हेयर ड्रेसिंग कराई थी, देखो है ना। अरे मेरे को एक अपने छोटा भाई है, तो उसका हेयर ड्रेसर कराना था। मतलब उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, BTS वाला फैन नहीं होता कोरियन वाला, तो उसने उस चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। पर अब उसको है ना कटिंग करवानी है। तो मैंने बोला चलिए तो मेरे साथ, तो मैं शादी में चला गया था तो जा नहीं पाया। तो आज आ जाऊँ या कल? दुकान शॉप कितने बजे बंद करोगे? वो शाम को 6 7 बजे फ्री होता है अपनी जॉब से। 9 बजे तक आ जाओ। 9 बजे तक आ जाओ ना। चलो उसको तो कटिंग करानी है, उसको कुछ नहीं, तो मैं आ जाऊँगा। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं, बाय। ये रही हमारी शॉप। लो तो मतलब क्या मैं ऐसे गंदा करके लाऊं? सही है, वैसे मैं 2 दिन से नहीं नहाया। उसे अपने सर पे मार 4 बार, तब थोड़ी आएगी समझ में। 200 रुपये लूंगा, मार लूंगा मैं। तो 200 रुपये की तो वही खुद है। अच्छा चल 50 दे दिया फिर ठीक है, 50 ले लिए चल। एक बार ही मारने के? एक बार ही मारने के क्यों? हाँ तो ठीक है, पर जोड़ेगा मारेगा दोनों। हाँ दोनों एक साथ मारो। हाँ दोनों एक बार, तब वो एक माना जाएगा। डला आ गया तीसरा। ये भी आ गया। कौन सी एक्सरसाइज स्किप करेगा? मुझे नहीं पता। आज क्या है? आज शोल्डर है, शोल्डर। कल थी छाती। छाती कल थी। ऐसे अजीबोगरीब है हम लोग जिम रैट्स। कोई चाय पी के जिम जा रहा है, कोई मोमोज खा के जा रहा है, ऐसे बना रहे हम लोग बॉडी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। जोर से बोल, आवाज नहीं आई। तो हेलो गाइस, बेबी मैं खाना वाना खा के बस सोने जा रहा था। और वैसे भी आज का व्लॉग है थोड़ा लंबा हो गया है, तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आपके लिए टाटा बाय बाय।